तो ऊपर छपरा सुल्तानपुर गांव में मतदान जो है भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अभी नहीं, ये भाजपा का तूफान चल रहा है। ये भाजपा का तूफान है, इसके आगे कोई टिके उकेगा नहीं। नहीं जोगी जी चलिए बाबू। जाति पाति नहीं देखता, विकास देखता है, मुद्दा देखता है और समाज के कल्याणकारी योजनाओं को देखता है। मोदी के भाजपा वोट हमारा कमल के फूल पर। हाँ, शंकर यादव प्रत्याशी के रूप में तो सगड़ी की जो लड़ाई है, त्रिकोणी जो दिख रही थी, आज आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे साथ ये जो जनता मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इस बार के जो मुद्दे क्या इनके रहेंगे और क्या ये देख रहे हैं इस बार वोट करने से पहले, मतदान करने से पहले। तो आइए क्या करके लोगों से परिचय लेंगे और पूछेंगे क्या इस बार सगड़ी के मुद्दे हैं। क्या नाम है सर? अखिलेश। 6 चरण का मतदान हो चुका है। अब पूर्वांचल की 9 सीटों पर मतदान होने वाला है, 9 जिलों में मतदान है। तो क्या लगता है आपको पहले चरण से और 6वें चरण में क्या आप स्थिति देख रहे हैं और इस बार मुद्दे आपके क्या हैं? और सगड़ी में जहां विधानसभा में इस समय हमसे बात हो रही है आपसे, कि यहाँ की स्थिति क्या बन रही है और वोट किस मतदान किस तरफ जाने वाला है? देखिए, जो अभी तक 6 चरण का मतदान हो चुका है, ये आम जनता सभी देख चुकी कि किस करवट ऊँट बैठ रहा है। दूसरी बात, हर आदमी ने विकास के नाम पर की मतदान किया है और इसमें हर जाति, धर्म, मजहब से दूर उठ करके लोगों ने मतदान किया है। और हमारे गांव में जहां आप खड़े हैं, सगड़ी के इस छपरा सुल्तानपुर गांव में, यहाँ भी आज वंदना सिंह आई थी। उनके साथ इतना बड़ा काफिला जन समुदाय उमड़ा हुआ था। इसका परिचय दे रहा है कि किधर ये मतदान जा रहा है। भाजपा की तरफ बिल्कुल उमड़ करके 100% तो कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे योगी बाबा ने 80-20 कहा था, तो हम 80-20 भी नहीं कहेंगे, लेकिन 90% से ऊपर छपरा सुल्तानपुर गांव में मतदान जो है भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। देखिए, इन्होंने कहा छपरा सुल्तानपुर, तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस गांव छपरा सुल्तानपुर बहुत लोगों के दिमाग में रहेगा सगड़ी में कि ये राजपूतों का गांव है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ जो जनता मौजूद है, यहाँ राजभर भी हैं, दलित भी हैं, सभी वर्गों के लोग यहाँ पे हैं। और सभी वर्गों में एक बात तो साफ साफ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था पे मतदान करने जा रहे हैं। इस बार सुरक्षा पे मतदान करेंगे और जो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके को योगी और मोदी सरकार की योजनाओं ने जो लाभ पहुंचाया, लाभान्वित हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा असर एक दिख रहा है यहाँ के वोट बैंक में। तो आइए चलते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रिटायर्ड टीचर हूँ, रिटायर हो गया। सगड़ी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं सगड़ी में खड़ा हूं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपा से एचएन पटेल, जो कभी भाजपा में थे, कोई किसी की मेरा लड़ाई सवाल नहीं। पूरा हो जाए। भाजपा से वंदना सिंह है जो बसपा से आई, वहीं बात करिएगा, वंदना सिंह बसपा से आई भाजपा में, वंदना सिंह। वहीं शंकर यादव जो सफाई थे, चंद्रशेखर से लेकर तमाम राजनीतिक उनका जो सफर रहा है, विचारधारा बिल्कुल उलट पुलट गई सर। लेकिन धरातल पे क्या लगता है इस बार इन लोगों की जनता कितना एक्सेप्ट करेगी और किसकी मजबूत लड़ाई आप देख रहे हैं? सुनिए, ऐसा है कि जिनका कोई अपना उसूल नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते रहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। न शंकर यादव का कोई मतलब है और न एचएन पटेल का। यह समझ लिए आंधी नहीं, ये भाजपा का तूफान चल रहा है। ये भाजपा का तूफान है, इसके आगे कोई टिके उकेगा नहीं। वो विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और जो गरीबों के लिए ये सरकार जो सहायता पहुंचा रही है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ, हमारे गांव में सवर्ण भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं। मुझे लगता है कि अधिकांश हर वर्ग से ये समर्थन जो है भाजपा के साथ जा रहा है। एक चीज़ और देखने में सगड़ी में आ रही, मैं देख रहा हूँ, एचएन सिंह पटेल हों या शंकर यादव बसपा के और सपा के प्रत्याशी, ये कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज है, इनके गांव में इनका जाना, क्योंकि हम पत्रकार हैं, जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज से ये लोग कट रहे हैं। तो क्या जनता में ये इन लोग पार्टी के लिए कहीं नहीं, सपा और बसपा के लिए दुश्वारियाँ नहीं खड़ी हो रही हैं? सर, मेरी एक बात जानते हैं, ये बरसाती मेढक है। जैसे बरसात में मेढक आते हैं और टेंटे बोलते हैं, चले जाते हैं, इसके बाद किसी का कोई पता नहीं चलता है। और जो धरातल पर है, जो मौके पर मिल रहा है, वो भाजपा के अतिरिक्त और कोई नहीं देने की हैसियत में है।
सर आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे फिर आपके पास आएंगे। एक हमारे साथ युवा मौजूद है। हाँ आइए, हमारे कोई महिलाएं हैं। आप पहले एक मिनट, क्या नाम है आपका? रिंजू जी, पूरा नाम बताइए। रिंजू। घर कहाँ है? छपरा सुल्तानपुर। छपरा सुल्तानपुर कहाँ पे? कुड़हस। हाँ। अच्छा हाँ बताइए। हाँ ऐसा न हमन के ना राशन कार्ड हवे ना कुछ हवे, हमन के राशन ना मिलेला, हमन के घर दुआर कुछ ना, ना मशीन हवे, हमन के 6 बच्चे, हम 6 बच्चे वैसे रहे ना। अच्छा ये बताओ, हम तो सब पूछा था कि राशन ना समस्या राशन कार्ड का शौचालय उचालय मिलल है? कुछ ना मिलल हमन के। आवास? कुछ ना। ये बतावा कि रसों ना बोले हो? कुछ ना मिलल। कुछ ना बोले हो? नहीं कुछ ना मिलल, जौन फ्री में लॉकडाउन में बटायल तो उन्हों ना मिलल हमन। ना आजा कुड़हस में रहल जाला। के कोटदार तो आ रहा? हमन के टेंगरी कोटदार में। हाँ ऑनलाइन करा के लिए तब वो टेंगरी ना देला हमन के। अच्छा चलिए, कोटदार का नंबर अब हम बात करेंगे उनसे, क्या मामला है आपका। लेकिन बताइए, योगी सरकार में और यहाँ पे आपको सुरक्षा 5 सालों में कितनी मिली है, और योगी सरकार से आप कितना खुश हैं? हमन बहुत खुश है, मिली तब खुश है, ना मिली तब खुश है, बाकी हमन के कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिलेगा, मिली तब खुश है, ना मिली तब खुश है। योगी जी में क्या अच्छा लगा आपको? 5 साल सरकार चलाए हैं खूब ना। हाँ। तो क्या उनके में निक लगल तो के? हमन के कुल नीक लगल है, हमन के ना मिलल तब ठीक लगल, मिलल तब ठीक लगल। तो आपको आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं, आवास नहीं मिला, ना शौचालय मिला, ना कुछ मिला, ना मशीन मिला है। तो आपका प्रधानी कौन सी है? हाँ सोनू प्रधान। सोनू कहाँ प्रधान प्रधान? अच्छा छपरा ही प्रधानी है। तो आवास नहीं मिला है? नहीं मिला। सूची में आपका नाम नहीं है? नाम नहीं आया तो मैं प्रधान से भी, मौजूदा प्रधान कौन है? आधार कार्ड नहीं है तो कहाँ से सूची में? मौजूदा प्रधान कौन है? हलदार। हवलदार है। तो क्या अपने प्रधान का नाम ना पता? गिरजा प्रधान। गिरजा प्रधान। तो अभी तो नई प्रधान हुई हैं, 2 महीने एक प्रधानी, 5-6 महीने एक प्रधानी अभी है उनकी। लेकिन सूची आवास की अगर आती है, सरकार दे रही योजना है, तो आप तक भी पहुंचेगी। लेकिन आप ये बताइए, आप कौन से समाज से हैं? हम बासफोर हैं। बासफोर हैं? अब बासफोर लोग एकदम योगी जी को पसंद कर रहे हैं क्या? एकदम पसंद कर लिया है। आपके पूरे मोहल्ले में सभी लोग पसंद हाँ कर रहे एकदम पसंद कर लिए पूरे मोहल्ले में। हैं? हाँ देखिए, ये बासफोर समाज की हैं, ये कह रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिलता है, आवास नहीं मिला है। कहीं ये समस्या ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखिए, कोई ग्राम प्रधान हो या कोई कोटदार हो, ये नहीं चाहता है कि राशन ना दे, कहीं का नाम कटा होगा। हम बात करेंगे यहाँ के जो सप्लाई इंस्पेक्टर होंगे, उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। फिलहाल मुद्दा हमारा विधानसभा 2022 का है, तो हमारे साथ कुछ और भी राजभर समाज से भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आने के बाद क्या भाजपा का साथ छोड़ रहा है या भाजपा की नीतियों पे अभी भी उसको विश्वास है। तो क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राजभर जी। योगी क्यों प्रकाश राजभर? नहीं जोगी जी। अरे भैया, पियरका गमछा बांध के तो कुल रैली में एकदम चिल्लात हो। जोगी जी हम ऐसा ना सजिया बोलो तो सवेरा में। नहीं जोगी जी चलिए बाबू, हम कौन हो रहा हो ठीक, जोगी जी हमारे के ठीक दे थले तो का दे राजभर इतना बतियावत हमें, अपने घर समाज के कमारे पर ढोले हमें। का कहे राजभर के बहुत दूर चल गए। हाँ, और सबक संगे चल गए तो ठीक ना भलका ना बाबू, ठीक ना अकेला तो उनके संगे रहे। अरे आज उनको रैली रही तो जाके भीड़े ना जुटोला, हम भीड़ एकदम ना रही है बाबू, जोगी जी के संगे रहे ठीक रहे। झूठ। ये राजभर समाज के हमारे साथ एक लोग और हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण राजभर जी। वही सवाल मेरा भी रहेगा, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उनकी जो योजनाएं हैं कितनी ग्राम सभा में पहुंची हैं, और ओम प्रकाश राजभर की भाजपा से अलग होने के बाद राजभर समाज किधर जा रहा है? उनके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। बेतुका बयान होता है, बेतुका बयान से हम लोग लाइक नहीं करते। किसका? प्रकाश राजभर का तो लाइक नहीं हम लोग करते। जो पढ़े लिखे हैं राजभर वो लाइक नहीं करते, जो नहीं है वो तो भाई कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनको लोग लाइक नहीं करते हैं। और बाबा के राज में हम लोग इतना चैन से हैं, राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिला है, क्या चाहिए? माफिया राज खत्म हो गया। अब इससे बेहतर तो मेरे समझ से कुछ नहीं है, बाकी तो लोग बकवास करें वो अलग बात है। मुख्तार अंसारी का लड़का, आपने देखा मऊ में उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि भैया 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, और जो अधिकारी जहाँ है वहीं रोकिए, और इस बार हम हिसाब करेंगे। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो प्रदेश का भला कर पाएंगे? ऐसे लोगों को तो आना नहीं चाहिए, पब्लिक को धिक्कार करना चाहिए। वहाँ के लोगों को, ऐसे लोगों को पूरा बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह का बयान टोटल बेवहियात बयान है।
ऐसा मैसेज जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं दे रहे हैं। सपा के एक नेता हैं अचन पटेल मैदान में, वो एक समाज का खुलेआम बहिष्कार कर रहे हैं। क्या राजनीति में ये सब बातें सही हैं? उचित नहीं, ऐसे लोगों का उचित नहीं है। वो भी पढ़े लिखे डॉक्टर है, इस तरह से उनको कहना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तुम्हारा कौन बिरादर रहा हो? हरिजन। तब तो ये बतावा कि 5 साल योगी जी तोरे खातिर कैसन हो? हाई गमछा, अरे बाप हो बबी का यहाँ वंदना सिंह हई एक तरफ लड़त है भाजपा से, और सपा से अचन पटेल हैं, अब बसपा से शंकर के वोट दिया ये अच्छा भाजपा के। हाँ तो मोदी वाला गमछा तो भाई, तो गमछवा का मतलब कि कहाँ है मोदी के दिया हो? हथिया कहाँ जाएगी? दबौल में मत बोला, साफ साफ बोला। भाजपा क्या अच्छा लगेला तो के? अच्छा के कहले वोट देबा क्या? तोहार मन कहाँ वोट देले कही बताओ? तोहार कहले पर हम ना जानो, तोहार मन कहाँ? वंदना सिंह क्या काम कैले 5 साल बतावा? विधायक रहल है क्या करो? अरे तू अपन मत बतावा, तू कौन और जीवा, तू कौन और जीवा? देखिए ये छपरा सुल्तानपुर ग्राम सभा है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ हर वर्ग के लोग हैं हमारे साथ। आपने सबका मत सुना, राजभर समाज के लोग, दलित समाज के लोग और पटेल समाज के लोग हैं। हम उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। देखिए उनका मत किस तरफ जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं दलित जो महिलाएं हैं, जिनको कहीं कहीं योगी मोदी की योजनाओं का कितना लाभ मिला है, वो अपने मुंह से बताएंगी। और इस बार किसको पसंद कर रही हो विधानसभा, खासतौर सगड़ी में, ये भी जानने का विषय होगा। और प्रदेश में किसे पसंद कर रही है? कहाँ नाम बात उषा। तो ये बतावा, अखिलेश की, योगी की, मायावती? मोदी के नाम खाली रट ले लो का? मोदी भाजपा। अच्छा तो यहाँ तो योगी लड़त हो, हम मोदी को वोट दे। मोदी के देबू? अच्छा मोदी के देख के वोट देबू? मोदी के देख के वोट दे। अच्छा ऐसे वोट देव कि हमन के भाई सुविधा कैले, कहाँ मिले सुविधा? हमन के सुविधा देले। हमन के मान ला कि भाई हमन के भाई तन गरीब भाई, खेती बाड़ी ना है, गरीबी में हमन के फ्री में गल्ला खियौले। मोदी खियौले, हम शौचालय देले, आवास देले, आवास के काट देले। खाली मोदी योगी कौन शादी अब तो हमारे लड़कियों को बियाली ना है। अब हमें हस्बैंड वो वोट दिए मोदी योगी के कि तो ना हमन दो परानी का अपने हम गांव का ना जिम्मा ले लें भैया, हम अपन दो परानी की जिम्मा ले। अच्छा तो तोरे गांव में और लोग भी रसना पाओ ना कहाँ सब पावेला? तो मोदी योगी वो कर का? अब मोदी जो अब चाहे कर चाहे ना कर, हम अपन जिम्मा हम लेते हैं ना कि हाँ हम मोदी के भाजपा वोट हमारा कमल के फूल मारा। हाँ पक्का। अरे बाप भाई, हम जब कह देंगे। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आइए मास्टर साहब, क्या नाम है मास्टर साहब? देखिए तो हर समाज के लोग हैं। अब बाबू साहब हैं, ये बताइए सबसे पहले आपसे एक सवाल। एचएन पटेल ने खुलेआम एक बिरादरी का जो बहिष्कार किया है, ये मैं एक बिरादरी में कहूँगा सवालों का बहिष्कार, ये कहाँ तक आप इसको राजनीति में सही मान रहे हैं? और इससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं? क्या ये उनकी पार्टी की विचारधारा क्यों न मानी जाए, सपा की विचारधारा क्यों नहीं मानी जाए? शुरू से ही ये एक मत रहा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी छोड़ के सपा में आए तो 85-15 का नारा दिए, तो उन्होंने उन लोगों का मानना ये है कि सवर्ण पूरी तरह से बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन इस समाज में सबसे प्रबुद्ध वर्ग अगर माना जाता है, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग जो माना जाता है वो है सवर्ण। और राजनीति की धुरी इसी समाज के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि यही एक समाज है जो जाति पाति नहीं देखता, विकास देखता है, मुद्दा देखता है और समाज के कल्याणकारी योजनाओं को देखता है। अगर एचएन पटेल जैसे पढ़े लिखे लोग किसी एक वर्ग, वो भी प्रबुद्ध वर्ग को छोड़ के चुनाव में आ रहा है, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और ये आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आने वाली 10 तारीख को एचएन पटेल भारी मतों से हारेंगे। जहां वो सोच रहे थे कि हम सवर्णों का विरोध करके भारी मतों से जीतेंगे, तो सगड़ी विधानसभा में हम 25% वोटर हैं। और आज का जो एक छत्री होने के नाते नहीं, एक पढ़े लिखे वर्ग के होने के नाते भी ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी समाज का बहिष्कार करेंगे, वो भी प्रबुद्ध समाज का, सवर्ण का, तो सवर्ण अपने साथ 100 वोट लेके चलता है। वो जब चाहेगा उस 100 वोट को इधर से उधर कर देगा। और आप ये अक्सर देख भी सकते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। इस समाज में 2 ही वर्ग है जो राजनीति के गढ़ माने जाते हैं, एक है SC ST, दूसरा है सवर्ण।
बाकी जाति पे वोट करते हैं। कोई भी वर्ग उठा लीजिए, यादव उठा लीजिए, मुस्लिम उठा लीजिए, पटेल उठा लीजिए, वो केवल जाति देखते हैं। एक हरिजन है और एक क्षत्रिय और ब्राह्मण है जो जाति नहीं देखता है, ये रुख तय करता है। और आने वाली 10 तारीख को बाकी आपको देखने को मिलेगा ही कि किसका झंडा बुलंद है। आज ओम प्रकाश राजभर की मोहम्मदाबाद में एक रैली थी, वहाँ उनकी भीड़ की दशा तो ये थी कि अगर मैं समझता हूँ गांव का एक महापौर, तो क्या लगता है जितना ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बड़ा दावा था कि मेरा राजभर समाज मेरे साथ है, और जो टेलर बनाने की कोशिश कर रहे थे पहले चरण से, वो कहीं न कहीं धराशायी होता दिखा है जब चुनाव तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें चरण तक पहुँचा है। 7वें चरण में क्या लगता है कि भाजपा टुकड़ा साफ करने वाली है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को जितना हाईलाइट किया जा रहा है उतना करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं अशिक्षित प्राणियों का नाम नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति खुले मंच से गाली दे वो नेता नहीं हो सकता, वो संस्कारिक नहीं हो सकता, वो समाज का अपना नाम नहीं कर सकता। उनसे बड़े बड़े राजभर नेता हुए, कालीचरण जी हैं, हरिनारायण जी हैं, अनिल राजभर जी हैं। आप अगर ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं तो ये एक सुखदेव राजभर भी उनके बड़े नेता, भले बसपा में थे, बड़े नेता थे। सुखदेव राजभर भी है। जैसे कहने का मतलब ये कि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में जो ना जाने वो जाने, हम लोग तो जानते हैं। वो पाला ही इसलिए गया था मुख्तार द्वारा कि वो मऊ की सदर सीटों से राजभर ऑटो का टेम्पो चालक से मुख्तार अंसारी के शूटर वाली कहानी क्या है? ये तो जग जाहिर है। वो तो अभी खुले मन से कहे कि मुख्तार मेरा मित्र है, मुख्तार के लिए मैं जीता मरता हूँ। और वो व्यक्ति कहता है कि बीजेपी में अदर बैकवर्ड के साथ धोखा हुआ, चेहरा किसी और को दिखाया गया, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया। तो ये दाल उनकी नहीं गली। पिछले 3 सालों में योगी जी की साफ छवि जो है, ईमानदार छवि, ये पहला चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री पे कोई दाग ही नहीं है। सब लोग केवल ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, फसल खराब हो रहा है, ओपीएस नहीं मिल रहा है। सिस्टम एक तरीके से आप देखेंगे तो अगर बात करते हैं बेरोजगारी, 1.5 साल पूरे पेंडेमिक रहा है, और आने वाले इस 3 सालों में गवर्नमेंट ने 3,95,000 भर्ती दी। ये सरकार का आंकड़ा है और ज़मीनी आंकड़ा भी यही है। और पिछले अखिलेश की ले 5 साल, खैर अखिलेश सरकार में हमको भी नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने टोटल 1,95,000 भर्ती की। तो और इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं, हमारा जो भी इसका भी रिकॉर्ड आप जो निकालेंगे तो उसमें कुछ फैक्टर भी दिखता है। देखिए, उसमें तो आप देखेंगे तो एक विशेष वर्ग का बोलबाला तो हमेशा रहा है। आप कैसे हो गए? किस्मत वाले थे, बहुत धनी थे। ये तो समण को नौकरी आज के समय में मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में उनके लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग समर्णों को देख लेंगे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि समर्ण को देखना इतना आसान नहीं है। हम राणा सांगा और राणा प्रताप की संतान हैं। हम खुले मन से चैलेंज देते हैं, 10 तारीख को कोई भी निर्णय हो, ये छपरा सुल्तानपुर गांव है, यहाँ के समर्णों से जिसको निपटना होगा निपट। देखिए, मैसेज साफ है, जाति की राजनीति करने वाले जितने भी हैं। अच्छा मर्द साहब, एक चीज़ और बताइए, क्या बेरोजगारी, महंगाई पे जो घेरने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये बताइए, इसमें क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विपक्ष तो एक आसान राजनीति करने लगा, क्योंकि उसने एक मॉडल पेश नहीं किया सरकार के सामने कि अगर महंगाई पे हम घेर रहे हैं, सरकार को, किसानों पे घेर रहे हैं, तो मैं अपना मॉडल क्या जनता को परोसूं कि हाँ मैं अगर आऊँगा तो कैसे महंगाई को कम करूँगा, कैसे रोजगार पैदा करूँगा। वो मॉडल नहीं दे रहा, वो सस्ती राजनीति कर रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो कोई भी राजनीति, गाँव का एक प्रधान भी, गाँव का एक छोटा सा मेंबर कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का मॉडल नहीं पेश करना, ये कितना जनता को कितना असर डाल रहा है। क्योंकि मॉडल नहीं पेश करना, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ये मानते हैं मुद्दा है, लेकिन आप अपना विपक्ष होने के नाते अपना भी मॉडल बताइए कि अगर महंगाई पे मैं बात कर रहा हूँ तो महंगाई को कम करने के लिए मेरे पास मॉडल क्या है। अगर मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ तो शिक्षा के लिए मेरे पास क्या मॉडल है। और किसानों पे बात कर रहा हूँ तो किसानों की आय दुगनी वाला मामला हो या कुछ भी, तो मेरे पास क्या मॉडल है कि किसानों की आय हम ही दुगना कर देंगे। वो मॉडल तो अखिलेश यादव दे नहीं रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और उस पर राजस्व पे जो है एक तरह से वो बढ़ पाए। क्या लगता है कितना असर दे पा रहे हो जनता को, कितना इससे फायदा होगा? उनकी बातों का असर उन्हीं पे पड़ेगा जो अशिक्षित है। आप एक बात, छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अगर आप देखेंगे हमारा बेल्ट जो है, पहले यहाँ दलहन की खेती बहुत होती थी, सरसों बहुत होता था। अब आज के समय में सब लोग केवल गेहूं और धान पे फोकस किए हैं।
अगर एक परिवार सरसों अब हमारे यहाँ उपज सरसों की देखें तो पिछले 20 सालों में घट के 80% के नीचे आ गई, मतलब 20% उपज बची है। तो जब सरसों का उत्पादन नहीं होगा तो फिर तेल महंगा होगा, हमें तेल महंगा खरीदना पड़ेगा। इसमें सरकार का ही दोष नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दें तो हम खाद्य तेलों का उत्पादन कम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ खाद्य तेल महंगा है। दूसरी बात रही महंगाई, तो समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती रहती है। ये किसी भी गवर्नमेंट की आप बात ले लें, ये ऐसी बात नहीं किसी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ रही। महंगाई बढ़ती है तो कमाई बढ़ती है। पहले दिहाड़ी 150 थी या 350, पहले वेतन 1000 था 2000 है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से विपक्ष पेश नहीं कर पाया, और अखिलेश यादव जी से जो उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि वो अब एक विशेष वर्ग की राजनीति करने लगे हैं फिर से दोबारा। 2012 में भी 17 में भी यही हुआ था और आगे भी। एचएन पटेल चुनाव लड़ने जब भाजपा में थे, कहीं ना कहीं मुसलमान भी जान रहा है कि एक बस भर के कार से बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं बाबरी मस्जिद उसको नहीं कहूँगा, वो विवादित कहीं ना कहीं जो मुसलमान कहते हैं विवादित ढांचा था, लेकिन आप उसको क्या मानते हैं? और एचएन पटेल की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। वो एक बस भर के यहाँ से भेजे थे, उस समय तो कट्टर भाजपा ही थे, संघ से जुड़े, बताया जाता है कि संघ से जुड़े थे। कैसे उनकी विचारधारा आज बदल गई? और पैसे का जो मामला आ रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जगजाहिर है कि एचएन पटेल जी पैसा दे के टिकट लिए हैं। पार्टी फंड में 2 करोड़ रुपया, सुनी बात ही आप लोग भी सुने, पार्टी फंड में इन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया। इनके कार्यालय का प्रतिदिन खर्चा 3 लाख से 4 लाख रुपए हो रहा है। और आप हमारे गांव में भी ले लेंगे, उनके कुछ फंडर हैं, अगल बगल का गाँव में भी देख लेंगे जो गाड़ी लेके उनका घूम रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और योगी जी की रैली के बाद उनके कार्यालय पे इस समय सन्नाटा है, और उनकी औकात उनको उसी दिन पता चल गई। स्थिति ये है कि रात भर गांव में लोग पैसा बांटने के लिए घूम रहे हैं, और हमारा जो वोटर है वो आप पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, वो पैसों पे बिक नहीं सकता है। तो जो टिकट पैसे पे खरीदा है वो समाज का कल्याण कैसे कर सकता है? अगर वो 2 करोड़ दिया तो 20 करोड़ कमाएगा, उसके बाद तो समाज के लिए आएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो कितना अच्छा नेता हो सकता है। और एचएन पटेल की कोई विचारधारा नहीं है। एचएन पटेल बिकाऊ नेता है, आज इसमें कल उसमें, जिसमें पैसा देंगे टिकट मिलेगा उससे लड़ेंगे। हमारे साथ एक लोग और हैं, शर्ट का रंग भी भगवा तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। बड़े होनहार ये है रहे हैं, गांव के मुद्दे बड़े प्राथमिकता के साथ उठाते हैं। चाहे वो विद्यालय का मामला हो गांव में, अगर मैं इनका परिचय दूँ छोटा सा, चाहे वो गांव का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय का मामला हो, या गांव में कोई